सीजन 4 के एपिसोड 4 की शुरुआत में वो बंदा एलेक्स को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि तुम्हें तो मेरे साथ चल के मेरे मास्टर से मिलना चाहिए, जिस पे एलेक्स मान जाता है। तो वो बंदा एलेक्स को आइलैंड के मेन हॉल की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ जाते वक्त वो बंदा एलेक्स को बताता है कि डिवाइन बीस्ट कई कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जहाँ लो ग्रेड वाले डिवाइन बीस्ट इंसानी रूप में चेंज नहीं हो पाते क्योंकि उनका कल्टीवेशन यूनिक नहीं होता। अब एलेक्स उस बंदे के साथ हॉल तक पहुंच जाता है, जहां पे वो बंदा एलेक्स की मुलाकात उस हॉल के मेन गार्ड से भी करवाता है। इसके बाद एलेक्स उस आइलैंड के लीडर से मिलने के लिए हॉल के अंदर चला जाता है, जहां पे वो लीडर अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए एलेक्स को थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है कि जो हीलिंग पिल तुमने मेरे स्टूडेंट को दी थी, क्या तुम्हें उसे बनाना तुम्हारे टीचर ने सिखाया है? जिस पे एलेक्स पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो पिल बनाना मुझे मेरे टीचर ने सिखाया है? तो वो लीडर कहता है कि मैंने भी 2 पिल्स बनाई है जिसमें स्काई फायर की नीड होती है, लेकिन तुम्हारे लेवल पर कोई भी स्काई फायर इस्तेमाल नहीं कर सकता, बस इसलिए मुझे लगा कि वो तुम्हारे टीचर की रेसिपी है। ये सुन के एलेक्स उस लीडर को स्काई फायर दिखाता है, जिसे देखकर वो लीडर चौंक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अभी से स्काई फायर इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पे एलेक्स कहता है कि मुझे स्काई फायर इस्तेमाल करना मेरे अंकल ने सिखाया है। तो वो लीडर कहता है कि तुम्हारे अंकल का नेम बिल है, जिस पे एलेक्स चौंकते हुए बोलता है कि क्या आप उनको भी जानते हो? तो वो लीडर कहता है कि तभी मैं सोचूं कि इतनी सी उम्र में तुम स्काई फायर कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। इसके बाद वो लीडर एलेक्स से बोलता है कि तुमने मेरी स्टूडेंट की मदद की है, तो बदले में तुम कुछ भी मांग सकते हो क्योंकि हम किसी का एहसान नहीं रखते। ये सुन के एलेक्स पूछता है कि क्या आप मुझे हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे सकते हो, क्योंकि एलेक्स को वो उस पपेट को चलाने के लिए चाहिए था। अब ये सुनकर वो लीडर एलेक्स को कहीं ले जाता है। इधर वो सीनियर अपने लीडर से मिलता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि जब वो स्टार पेविलियन गया था तो वहाँ उन्हें एक बंदा मिला जो बहुत ही ताकतवर था, साथ ही उसने हमारे मास्टर के बारे में भी बुरा कहा था। ये सुन के वो एल्डर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि लगता है कि वो बंदा सच में बहुत ताकतवर था, इसलिए वो उससे ना टकराने का फैसला लेते हैं। जिस पे वो सीनियर बोलता है कि तो क्या हम उस पेंटिंग को नहीं लेंगे? जिस पे वो एल्डर्स बताते हैं कि वहाँ से हम पेंटिंग बाद में ले लेंगे, इससे पहले हम आर्लो यानी उस चुड़ैल के यहाँ से वो पेंटिंग ले आएंगे। इसके बाद वो सब वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ वो लीडर एलेक्स को एक माइन में लेकर आता है जहाँ बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे, लेकिन हाई ग्रेड वाला सिर्फ एक ही था। जिसपे वो लीडर बताता है कि ये हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन इस माइन की जान है और इसी की वजह से यहाँ बाकी स्टोन्स बन रहे हैं, इसलिए तुम अगर इसे ले लोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो लीडर मजबूरी में वो स्टोन उसे नहीं दे सकते। तभी एलेक्स को सेबल और जेक का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, इसलिए हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। ये सुन के एलेक्स उस लीडर से वहाँ से जाने की परमिशन मांगता है। तो वो लीडर कहता है कि भले ही मैं तुम्हें वो स्टोन ना दे सकूं, पर मेरे पास कुछ ट्रेजर्स हैं जिन्हें तुम ले सकते हो, क्योंकि तुम बिल के स्टूडेंट हो जिसने एक बार मेरी कल्टीवेशन में मदद करी थी। ये सुन के एलेक्स उनमें से एक ट्रेजर ले लेता है, जिसपे वो लीडर कहता है कि ये तो बड़ा मामूली सा ट्रेजर है, लेकिन एलेक्स उसे ही लेता है क्योंकि उसे वो ट्रेजर अपने भाई के बेटे को देना था। इसके बाद एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। इस तरफ आर्लो की रानी अपने भाई के पास आती है और उससे मदद मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे वो पेंटिंग कोई ना कोई जरूर छीनने आएगा, तो उसका भाई इसके लिए मान जाता है। तभी वहाँ वो एल्डर्स आ जाते हैं और वो पेंटिंग मांगने लगते हैं, जिसपे उस रानी का भाई उन एल्डर से लड़ने आ जाता है। उसी वक्त उनमें से एक बड़ा एल्डर उस रानी के पीछे पेंटिंग लेने के लिए पड़ जाता है और उसे कहता है कि अगर आज तुम्हारा दूसरा भाई भी होता तो मैं उसे भी नहीं छोड़ता। तभी उस चुड़ैल का दूसरा भाई भी वहाँ आ जाता है और उन एल्डर से कहता है कि अगर आप मरना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसपे वो एल्डर ये कह के अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है कि हम अगली बार तुम्हें देख लेंगे। जिन लोगों के जाने के बाद दूसरा भाई उस रानी से पूछता है कि तुमने पेंटिंग पाने के लिए कुछ सोचा? जिसपे वो रानी डरते हुए बोलती है कि मैं और मेरा
पहला भाई इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिस पे दूसरा भाई कहता है कि इन एल्डर्स के अलावा पेंटिंग दो लोगों के पास है, ड्रैगन क्लैन और स्टार पेविलियन। इसका मतलब हम स्टार पेविलियन वाली पेंटिंग ही पहले लेंगे। ये सुन के पहला भाई कहता है कि अभी थोड़े दिन पहले इन एल्डर्स के कुछ लोग स्टार पेविलियन पेंटिंग लेने गए थे, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पर दूसरा भाई उसे डराकर चुप करा देता है। तभी वो रानी कहती है कि मैंने सुना है स्टार पेविलियन के मास्टर की एक फैमिली भी है जिन पे अटैक करके हम बदले में वो पेंटिंग ले सकते हैं। तो दूसरा भाई इसके लिए मान जाता है और वो सब एलेक्स की फैमिली की ओर निकल जाते हैं। इधर हम उन एल्डर्स को देखते हैं जिन्होंने उनके प्लान के बारे में सुन लिया था, इसलिए उस पेंटिंग को छीनने के लिए वो भी उन लोगों के पीछे चले जाते हैं। इस तरफ एलेक्स सेबल और जेक से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे 3 स्पिरिट बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में दिखते हैं जो एलेक्स से उसका टीयर स्टोन मांगने लगते हैं। तो एलेक्स उन्हें कहता है कि तुम लोग वो डिजर्व नहीं करते। ये सुन के वो लोग एलेक्स पे अटैक कर देते हैं, लेकिन एलेक्स उन अटैक से बच जाता है और उन तीनों को पीट के उनके मिस्टीरियस पर्स अपने पास रख लेता है, साथ ही उन्हें भी अपने रिंग में कैद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ जेक और सेबल आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स सेबल को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो अब बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था, जिसपे जेक बोलता है कि भले ये इंसान बन गया हो पर हैंडसम अभी भी मैं ही हूँ। अब एलेक्स उन्हें अपने इमॉर्टल पैलेस ले जाता है, जहाँ पहुँचने पे जेक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो पैलेस बहुत कूल लग रहा था। तभी सेबल बोलता है कि यहाँ के फ्लो ऑफ टाइम में कोई चेंज नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे एलेक्स का स्पिरिट बीस्ट आ जाता है जिसका नेम एलेक्स ने सी रखा था। तो एलेक्स सी को अपने दोनों भाइयों से मिलवाने लगता है, जिसे देखकर जेक उस पे सवारी करने को आगे बढ़ता है, लेकिन सी इसके लिए नहीं मानता। आगे एलेक्स उन तीनों स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है और उन्हें अपना गुलाम बनने को कहता है, पर वो लोग नहीं मान रहे थे, जिसपे एलेक्स कहता है कि लगता है तुम मुझे ह्यूमन समझ के ऐसा कर रहे हो। तभी वहाँ पे जेक और सेबल आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें चुपचाप मान जाना चाहिए। ये सुन के वो तीनों एलेक्स के गुलाम बन जाते हैं। आगे एलेक्स सेबल और जेक के साथ खाना खाने लगता है, जहाँ जेक बहुत मस्ती कर रहा था। तभी एलेक्स सेबल से पूछता है कि तुम पहले फ्लो ऑफ टाइम के बारे में क्या बता रहे थे, जिसपे जेक बोलता है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ टाइम बहुत कम है, मतलब यहाँ पे बाहर के समय का बहुत कम समय ही बीतता है। और ऐसा ही बिल की ट्रेनिंग वाली जगह पर भी हुआ था, जहाँ हमने 100 साल तक प्रैक्टिस की थी, पर बाहर सिर्फ कुछ ही समय बीता था। ये सुन के एलेक्स पूछता है कि तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो। तो जेक कहता है कि वो जगह तभी बंद हो गई थी जब हम वहाँ से बाहर निकले थे और मास्टर बिल ही उसे खोल सकते हैं। उसी वक्त एलेक्स को अपने भाई का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि उसकी फैमिली के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। ये सुन के एलेक्स सेबल और जेक के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।